शारदे को नमन। सभी मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, आपको मेरा प्रणाम। प्यारे बच्चों, आपको मेरा स्नेह। हमारे विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले मेरे विद्वान शिक्षक साथी श्री मुकेश देवरानी जी, प्रवक्ता गणित, डॉक्टर आलोक मैठानी जी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, और प्रधान सहायक श्री किशोर सिंह चौहान जी, आपका हमारे विद्यालय परिवार में जुड़ने पर हमें बहुत हर्ष है और विद्यालय में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि हमारे विद्यालय में बहुत ही विद्वान शिक्षक साथियों ने कार्यभार ग्रहण किया है और आने वाले समय में आपका जो अनुभव है, दीर्घकालीन अनुभव, वो हमारे बच्चों के निश्चित रूप से काम आएगा और बच्चे अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। अभी देवरानी सर ने अपने जीवन के अनुभव उन्होंने बताया कि 19 साल उनको जो है इस विभाग में कार्य करते हुए हो गए हैं और उससे पहले भी न जाने कितने समय से उन्होंने अपनी ही आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षित किया, ज्ञान बांटा और साथ ही उन्होंने अनुशासन पर अपना जोर दिया कि अनुशासन के बिना जीवन में कुछ नहीं हासिल किया जा सकता है। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। और डॉक्टर आलोक मैठानी जी ने बहुत ही गहरी बातें आपको बताई। उन गहरी बातों से उनके गहरे ज्ञान पर उनकी जो पकड़ है उसका पता चलता है। उन्होंने जो 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको बताया, HEST, हेस्ट, तो सबसे पहले तो वापस आपसे ही पूछ लेता हूँ कि उन्होंने क्या बताया था हेस्ट में। H का मतलब, E का मतलब, S का मतलब, T का मतलब, शाबाश, वेरी गुड। तो उन्होंने चारों जो अक्षर हैं उसको स्ट्रेस किया। मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। उन चारों शब्दों में से कोई भी शब्द किसी से कम नहीं है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, परंतु मैं इंग्लिश को नंबर 1 पे नहीं रखूँगा। मैं हार्डवर्क को भी नंबर 1 पे नहीं रखूँगा और न ही मैं टेक्नोलॉजी को नंबर 1 पे रखूँगा। इंग्लिश का टीचर होने के बाद भी मैं साइंस को नंबर 1 पे रखूँगा, क्योंकि डॉक्टर आलोक मैठानी जी ने अभी अभी आपको स्पष्टता बता दिया है कि अगर आपकी साइंटिफिक सोच नहीं है या किसी भी व्यक्ति की अगर साइंटिफिक सोच नहीं है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज़ का हो, वो ऊंचाइयां नहीं छू सकता। और दुनिया में कोई भी आदमी ऊंचाइयों को अगर उसने हासिल किया है और भले ही वो शिक्षित था या नहीं था, वो इसलिए ऊंचाइयों को छू गया क्योंकि उसके अंदर साइंस थी, साइंटिफिक सोच थी। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक सोच का मतलब साइंस नहीं होता है, उसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसका मतलब होता है लुक व्हाट इज नॉट बीइंग लुक्ड, वो देखना जो दिख नहीं रहा है। मेरी बात समझ पाए? साइंटिफिक सोच का मतलब है वो देखना जो दिखता नहीं है। ये डायरेक्टली विजन से कनेक्टेड है। व्हाट इज नॉट अपेरेंट, जो स्पष्ट नहीं है उसको देखना ही साइंटिफिक सोच है। उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। क्यों? क्योंकि उस लड़के के अंदर जो हार्वर्ड से पढ़ के आया था, एजुकेशन थी लेकिन साइंटिफिक सोच नहीं थी। तो यही जो साइंटिफिक सोच है वो अनपढ़ आदमी को भी बहुत बड़ा नेता बना देती है, महान व्यक्ति बना देती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि चलता क्या है दुनिया में, व्हाट इज रिक्वायर्ड, किस चीज की जरूरत है। ठीक है? तो साइंटिफिक सोच जिंदगी में आगे जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर साइंटिफिक सोच नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक सोच से प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है और वो उनमें नहीं होती है। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो छूट जाता है। तो साइंटिफिक सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा आपको ये बात इस पे स्ट्रेस किया। हम भी अपनी ज़िंदगी में इस बात का बहुत पहले से ही ध्यान रखते हैं कि साइंटिफिक सोच अपनाओ, क्योंकि ये हमें जजमेंट में काम आती है, हमेशा जजमेंट में काम आती है। एक व्यक्ति ने आपको कुछ कहा और आपने विश्वास कर लिया तो आप तो गए काम से। यानी किसी ने कुछ कहा, आपने विश्वास कर लिया, गए काम से आप। क्यों? क्योंकि आपने उसको तौला नहीं, है कि नहीं?
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंटिफिक एटीट्यूड आपको जजमेंट, पावर ऑफ जजमेंट देता है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज नॉट राइट। ठीक है, व्हाट हैज टू बी डन इन एनी सिचुएशन। तो किसी भी परिस्थिति में क्या रास्ता चुनना चाहिए, ये हमें बताता है साइंस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा बताया। तो प्यारे बच्चों, इतने अच्छे और अनुभवी शिक्षकों का लाभ आपको मिलेगा। मैं तो सर से कह रहा था, देवरानी सर से और मैठानी जी से भी कह रहा था कि काश आप कुछ समय पहले आते तो हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छे बच्चे थे, उनको भी आपका अनुभव अगर मिला होता तो उनका भी जीवन बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन आप लोग खुशकिस्मत हैं कि वे आपके समय में आ चुके हैं, तो फ़ायदा लेना। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग अपने शिक्षकों से फ़ायदा नहीं लेते, उनके अनुभव का लाभ नहीं उठाते। सिर्फ आपकी बात नहीं है, हमारे समाज की ये समस्या है कि वो शिक्षकों को नहीं पहचान पाते, उनको वो उचित सम्मान, वो उचित दर्जा नहीं मिल पाता है, समाज से ही नहीं मिल पा रहा है। तो आप लेना, जिसको जीवन में आगे बढ़ना होगा वो शिक्षकों से जुड़े, उनसे सीखे, कनेक्ट होइए। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जिसको आगे बढ़ना होता है वो बार बार टीचर से मिलेगा, बोलेगा सर मुझे ये रिजोल्यूशन चाहिए, मुझे ये करना है। और टीचर को इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती कि एक बच्चा बार बार उनसे पूछने आ रहा है, क्योंकि ये इस बात का द्योतक है कि बच्चा जो है उन पर भरोसा कर रहा है, उनके अनुभव पर भरोसा कर रहा है, उनके ज्ञान पर भरोसा कर रहा है। कोई हमारे पास नहीं आ रहा मतलब हमारे में कमियाँ हैं, कोई बार बार आ रहा है मतलब कुछ तो पॉजिटिव है, हमसे उसको कुछ तो मिला है। तो आप जुड़ना ज़रूर, जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर जगह, विद्यालयों में भी और समाज में भी। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो लाभ उठाना बच्चों। और साइंस और मैथ्स का टीचर होने का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि वे साइंस के टीचर हो गए और सिर्फ मैथ्स के टीचर हो गए, जी नहीं, वे टीचर हैं, सबके हैं। 6 वालों के भी हैं तो 11 तो 12 वालों के भी हैं, सबके। ठीक है, स्वीकार कीजिएगा, शिक्षक को आप लोगों को पार्टीशन में नहीं देखना है कि जी वो तो साइंस के टीचर हो गए, जी नहीं, वो टीचर है। लाभ उठाइए, सीखिए उनसे, मिलिए उनसे, बातचीत करिए, जुड़िए। शाम को मिलेंगे आपको, जो रहते हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करिए। मुझे याद है बच्चों, चूँकि सर ने अपना अनुभव शेयर किया, मुझे भी याद है जब मैं GIC से मंडीधार में आया था तो शाम को इवनिंग वॉक पे जाता था तो वो एक लड़का मुझसे खुद ही कनेक्ट हो गया, वो खुद ही घर जाने के रास्ते में मुझसे मिलने आ गया और उसने कहा कि सर मेरा नाम विजय ममगाई है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो धीरे उसने कनेक्ट होने का रास्ता ढूंढा और मुझे तो जाहिर सी बात है अच्छा लगा, उसका स्वागत हुआ, वो कनेक्ट हुआ मेरे साथ, जुड़े, बातचीत हुई, आना जाना हुआ। वो आज जर्मनी में है, दूसरा लड़का विपिन थपलियाल वो आज दुबई में है। वो 2 लड़के जो शाम को मेरे रूम पर मेरा इंतज़ार करते थे 2016। तो कनेक्ट होइए, एक छोटी सी चिंगारी जो है आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ठीक है, तो इतने अच्छे टीचर हैं, उनके अनुभव का आप लाभ उठाएंगे